माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, आज सुबह से मेरे पास बिहार राज्य से तकरीबन 10 ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं अलग अलग कस्टमर्स के, जिसमें उन सभी लोगों को बिहार के अलग अलग विभिन्न प्रोजेक्ट में रिडेम्पशन का ऑफर दिया गया है और उन्हें कहा गया कि आप आइए, आपकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये ऑफर लोग कैसे देते हैं या किस तरह से दे रहे हैं, या मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग जिनके पास कोई ऐसा ऑथराइजेशन भी नहीं है वो कैसे किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके कंपनी की लायबिलिटी उतारने का नाम लेकर के लोगों के इमोशन से खेलते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि बिहार राज्य के लिए अभी सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम जो मैंने बताया बक्सर का प्रोजेक्ट है, जिसे कंपनी नहीं स्टार्ट कर रही। ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट था और किसी का प्रोजेक्ट था। कंपनी ने एक तरह से उसको अंडरराइट किया है। उस प्रोजेक्ट को कंपनी ने एक तरह से फंडिंग करी है सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे लोगों को वहां पर जाकर के लायबिलिटी खत्म करने का मौका मिल सके और लोग काम करना चाहे तो काम भी कर सकें। यह बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है, क्योंकि बिहार राज्य में सबसे ज्यादा हमारे साथ जो देखा जाए कि लोगों ने हमें बदनाम किया इसलिए क्योंकि उनको वहां के प्रोजेक्ट पर कब्जा करना था, या उन्हें ऐसा लगा कि राशिद नसीम चले गए, लौट के नहीं आने वाले हैं, तो जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए। पटना की जमीनें हमारी पूरी तरीके से वहां के लैंड मैनेजर्स और कुछ एसोसिएट के जरिए खराब करी गई। खराब का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके सामने उसको बदनाम किया गया, उस प्रोजेक्ट को तरह तरह की स्टोरी बताई गई, जबकि स्टोरी वो नहीं। और मैं पटना की पूरी जमीनों को मैं लीगल में डालने जा रहा हूं, और डालने नहीं जा रहा हूं बल्कि इसकी डिटेल तैयार करके मैं डाल चुका हूं। मैं माननीय न्यायालय के अंदर इस जमीन को डाल रहा हूं कि यह जमीन पर हमारा इतना एडवांस पड़ा हुआ है, लैंड मैनेजर पास इतना एडवांस पड़ा हुआ है, इतना एडवांस किसानों पास पड़ा हुआ है, इतनी जमीन हमारी रजिस्ट्री है। ये हमारी जमीनें थी जो इसको लोगों ने अनाप शनाप तरीके से बेचा है कंपनी के नाम लेकर के। आप विश्वास जानिए, हर वो जमीन जो कंपनी की जानकारी के बगैर रजिस्ट्री कराई जा रही पूरी तरह से निरस्त हो जाएगी। पूरी तरीके से लिटिगेशन चली जाएगी, कस्टमर की लायबिलिटी भी डूबेगी, साथ में नया दिया गया पैसा डूबेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बिहार राज्य के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से ऐसी किसी जमीन पर रिडेम्पशन मत कराइए, ना कोई 1 रुपया दीजिए जिस जमीन के बारे में कंपनी की तरफ से कोई घोषणा ना की जाए ऑफिशियली। जब रिडेम्पशन प्रोग्राम चला था उस टाइम पर जिन जमीनों की रजिस्ट्री कंपनी की अनुमति से की गई है वो जमीनें पूरी तरीके सुरक्षित हैं, उनके लिए कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी वहां पर रजिस्ट्री निकलेगी रिकॉर्ड के अंदर, उस सारी रजिस्ट्री आप मान चलिए लिटिगेशन में जाएगी। कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में बिहार के अंदर ऑथराइज नहीं है जो आपकी जमीन की रजिस्ट्री आपको कर सके। पैसा खिलाकर, घूस दे करके, किसी तरीके से डिपार्टमेंट को मना करके आपकी रजिस्ट्री अगर कोई करा देता है आपसे 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए लेकर के, तो यकीन जानिए वो सिर्फ अपनी 420 और अपनी चालाकी से आपको बेवकूफ बना रहा है, ना कि आपकी लायबिलिटी उतार रहा है। आपकी लायबिलिटी के नाम पर एक बार फिर से आपको ठगने की कोशिश की जा रही है, और यह बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई व्यक्ति आज अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए परेशान है और कंपनी उसकी लायबिलिटी उतारना चाहती है, तो दोनों के बीच में ये लोग जो आ जाते हैं आपसे पैसा लेकर के आपकी लायबिलिटी उतारने के नाम पर, जो लायबिलिटी नहीं उतारे बल्कि 420 कर रहे हैं और कंपनी को गालियां देते हैं, कंपनी भाग गई है, आप पैसा देंगे तो आप पैसा डूब जाएगा। आप खुद फैसला करिए कि ऐसे लोग क्या आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं, आपके बीच में रह करके आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप गालियां कंपनियों को दे रहे हैं। मेरा तो बस चलता, अगर मैं होता आपकी जगह तो कसम से ऐसे लोगों को प्यार से पहले फोन पर कहता, हाँ मैं लायबिलिटी उतारने के तैयार हूं, पैसा देने के तैयार हूं, पैसा कैश में मेरे पास, आके लेके जाइए। और पहले जब आते हैं ना तो मैं जूते चप्पल की माला पहनाता ऐसे लोगों को, कि पहले इनसे ऑथराइजेशन मांगता कि आप ऑथराइजेशन दीजिए, हमें वेरीफाई करवाता कि हाँ ये गलत है कि सही ऑथराइजेशन। फर्जी ऑथराइजेशन बना करके भी लोग घूम रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहूंगा कि अभी कंपनी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर बक्सर के अंदर जो जमीन स्टार्ट होने जा रही है, उस जमीन के अलावा कोई और भी अगर आपको कहीं से भी इससे पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना पहले, यानी आप इस साल को पूरा ले लीजिए, अगर इस साल में कहीं कोई भी आपको बेवकूफ बना रहा है तो आप यकीन जानिए कि आपको पूरी तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि मार्च के महीने में मैंने बिहार के अंदर पटना से अपना हाथ खींच लिया था। मैंने बहुत प्रयास किया, काम कर दिया, लेकिन वहां के लैंड मैनेजर्स,
वहां के लैंड मैनेज करने वाले लोग और वहां के कुछ ऐसे लोग जो थे अपनी तरफ, लेकिन वो पूरी तरीके से खिलाफत में थे, वो सारे लोगों ने मिलकर के आपका काम होने से रोका। तब मैंने वहां से हाथ खींचा और मैं आपको बता दूं कि उस जगह पर मैं इन्वेस्टमेंट करके आया हूं और अभी लास्ट टाइम तक जितने बकाये थे लैंड मैनेजर के जरिए वो सारे पैसे चुका करके आया हूं। लैंड मैनेजर ने जो पैसे उधार कर रखे थे, जेसीबी के, ईंटे के, साइट के, लेबर के, जितने पैसे उधार बका रखे थे वो सारे पैसे चुका करके आया हूं। सिर्फ इसलिए पैसे दिए गए कि वहां काम हो सके। बार बार मैंने निकलवाया कि आप मुझे हमारे एडवांस की डिटेल निकाल के दीजिए, कितने पैसे देने, ताकि देख रजिस्ट्री कराई जाए। 50 बीघे का पैच बनाने की बात करी गई, वो सब ना छोड़ करके सिर्फ मुझसे मांग करी गई कि जो भी पैसा यहां आएगा आधा आप हमें दीजिए और आधा आप लेके जाइए, बाकी देख लिया जाएगा। मेरे भाई, मैंने इस चीज को सामने से मना किया है। अगर 1 करोड़ रुपए वहां पर आता डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर, तो 50 लाख मैं रखूं, 50 लाख वो रखें। ये डील मेरे सामने दी गई थी और कहा गया था आप काम आसानी से हो जाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। मेरी लालच अगर वहां से पैसे की होती तो 50 लाख रुपए लेके किनारे हो जाता। आप क्या करते क्या ना करते आप जानते, आपका काम जानता। लेकिन उसी दिन से मैंने काम बंद करा दिया है। इस बात के गवाह कई लोग हैं। मैं शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को किसी ने बेवकूफ बनाया बिहार में, तो यह गलती आपकी है। इस बीच में अगर आपके हाथ में रजिस्ट्री के पेपर हैं जहां कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां लोगों ने आकर डायरेक्ट किसानों से रजिस्ट्री कराई आपकी, कहीं हम रजिस्ट्री कराते किसानों से आपकी, तो आप ये समझिए कि आपको एक बार फिर से ठगा गया, बेवकूफ बनाया गया है। पूरी तरीके से आपको बेवकूफ बनाया गया है। आपको ना कोई कब्जा मिल पाने वाला है, ना आपका कोई काम हो पाने वाला है। क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया है कंपनी के प्रोजेक्ट पर, तो रास्ता कंपनी का है, जमीन कंपनी की है, एडवांस कंपनी की है। मैं इसको कोर्ट में लेके जा रहा हूं। फिलहाल मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बिहार राज्य में यदि कोई आपको इस तरह बेवकूफ बनाता है, पटना में, सासाराम में, मुजफ्फरपुर में, आप साफ साफ मना कर दीजिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अगर किसी प्रोजेक्ट पर आपसे यह बरगला कर कहा जा रहा है कि आइए आपकी लायबिलिटी उतार दिया जाए, आप इतना पैसा दिए, तो मैं आपको बता दूं उससे कम पैसे में किसान से डायरेक्ट जमीन डील की जा रही है और डील करके आपकी रजिस्ट्री करा दी जाती है। अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं तो किसान का 1.5 लाख में जमीन तय होता है और 2 लाख आपसे लेकर 50,000 जेब में जाता है। 3 लाख की लायबिलिटी उतारने की बात किया था, लेकिन लायबिलिटी मेरे पास नहीं आती है। कोई लायबिलिटी मेरे पास नहीं आती है। किसी तरह की लायबिलिटी मेरी कंपनी में नहीं जमा हो रही है जिसको दिखा करके कंपनी ये कह सके कि हाँ, ये हमने लायबिलिटी खत्म कर ली है। तो जब इस लायबिलिटी का फायदा कंपनी को नहीं मिल रहा है, तो कंपनी अपनी जमीन का रास्ता या अपनी जमीन का प्रोजेक्ट अपने कस्टमर डिटेल क्यों देगी किसी को फायदा उठाने के लिए? अगर उसके बाद भी कंपनी गाली खाना है, तो कंपनी सारी लायबिलिटी खत्म करेगी। किसी और को यह पावर या अधिकार नहीं है कि वो वहां पर ऑथराइज हो काम करने के लिए। इसलिए भी फिलहाल बिहार मैंने घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश की कहानी मैं आज रात को बताता हूं आपको। ऐसे चीजों से बचे, ऐसे लोगों से बचे, अन्यथा आपका पैसा एक बार फिर से डूबेगा।